Guys, welcome back to BioIn. My name is Ritika and this is the part 3rd video of UGC NET Crash Course series. The topic of this video is IUC and Red List categories. This is very important topic of our syllabus. If you are new to my channel, then please subscribe it and press the bell icon for the newly updates. If you haven't seen the part 1 and part 2 videos, then please go to the playlist UGC NET Environmental Science and check all the videos of this series. Links are also given in the description box of this video. Okay, let's start this video. So first is the structure of the categories. So all species are categorized into various types. So first is evaluated and non-evaluated. Means calculated value और non calculated value. जिसको आप calculate कर सकें, आप इसको कह सकते हैं calculated, and this is not calculated. Okay. सो कैलकुलेटेड एंड नॉन कैलकुलेटेड में क्या होता है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ही गिनी जाती है. ठीक है, नॉन कैलकुलेटेड वैल्यू का कोई पता नहीं होता. देन इवेल्यूएटेड वैल्यू इज फर्दर डिवाइड इनटू adequate data and data deficient. Adequate data means data which is available enough for the further classification, but data deficient is the data is not enough. You can also say data is not enough to categorize any species in any criteria. Is data enough? Okay, adequate data is enough for the categorization, so it is further classified into the many categories like extinct in the wild, threatened categories, near threatened, and least concerned. Okay, so our first criteria is extinct. Extinct is also denoted by EX. Okay, next is number 2, extinct in the wild, EW. Third is threatened categories. This is very important category. Next, fourth is near threatened, and 5 is least concern. Okay, this is our important categorization. Okay, so this is the mark for extinction risk from this to this. मतलब बिल्कुल एब्सेंट, जहाँ पे आपका लीस्ट कंसर्न करने की आपको ज़रूरत है, वहाँ से लेके आपको हाई कंसर्न तक की ज़रूरत तक की यहाँ पे आपको बताया गया है कि माइनस से लेके पॉजिटिव तक के जा रहा है. एक्सटेंट होने, एक्सटेंट मतलब क्या होता है, आपका गायब होना. हम एक एक करके सारी क्राइटेरिया को देखेंगे, सारी कैटेगरीज को ब्रीफ में समझेंगे. तो बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरीज की तरफ. आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है जो थ्रेटन कैटेगरीज को उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. क्रिटिकली एंडेंजर्ड denoted by CR, endangered denoted by EN, and third is vulnerable denoted by VU. This is actually a main categories of our syllabus which are mostly and frequently asked in our exams. Okay, move on to next page. Okay, first is extinct category. Extinct, what is extinct? एक्सटेंट मीन्स क्या होता है, एक्सटेंशन. अब जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं मतलब कि गायब हो जाना, एक्सटेंट होना. एक्सटेंट कैटेगरी को हम डिनोट करते हैं EX से. A species is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died. एक स्पीसीज़ को हम एक्सटेंट तब मानेंगे जब क्या होगा, आपका लास्ट इंडिविजुअल भी डाइड हो जाएगा. इसका कोई भी आपके यहाँ डाउट नहीं बचेगा कि आपका जो स्पीसीज़ है उसका लास्ट इंडिविजुअल भी डाइड हो चुका है. एग्जाम्पल के तौर पे हम याद करते हैं डोडो एंड पैसेंजर पिजन. आपको ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कौन सी कैटेगरी में आता है. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़. तो थ्रेटेंड स्पीसीज में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ थ्रेट, मतलब किस बेसिस पे उसका थ्रेट है उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल. ओके, सो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CR. देखिए, आपको डिनोटेड जो आपके डिनोटेड अल्फ़ाबेट्स की तरह लिखा जाता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. CR जैसे कि लिखा है, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं, मैचिंग दे देंगे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के, तो आपको पूरा फुल फॉर्म उसका पता होना चाहिए. तो आप क्रिटिकली ऐसे नहीं लिख सकते कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो मतलब C और E लिख दिया, C and R. ओके, so a species is critically endangered when it's facing an extremely
हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। तो हम एक कैटेगरी, जो हम एक स्पीसीज़ को इस कैटेगरी में कब रखेंगे, जब क्या होगा, वो जो स्पीसीज़ है वो क्या फेस कर रही हो, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, मतलब उसका बहुत रिस्क है कि वो आगे जाके फ्यूचर में क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, हमें देखने को नहीं मिलेगी। टू कॉल्ड CR स्पीसीज़, अगर उसको आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहना है तो एक स्पीसीज़ को क्या क्या चीज़ें उस क्राइटेरिया के अंदर आने के लिए चाहिए होंगी। पॉपुलेशन रिडक्शन, मतलब पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से रिडक्शन हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80-90% पॉपुलेशन डिक्लाइन होना, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, मतलब कितनी जल्दी जल्दी वो मिल रही है, मतलब कि आपको लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर में अगर आपको एक स्पीसीज़ मिल रही है तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, कितना वो एरिया कवर करती है, अगर आप देखते हैं लेस देन 10 किलोमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में क्या होता है, लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल। अगर किसी स्पीसीज़ के पॉपुलेशन साइज में जो यंग वंस हैं, जो मैच्योर स्पीसीज़ है या मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं, वो 250 से कम होते हैं तो भी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट प्रोबेबिलिटी। एक्सटेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि विद इन 10 ईयर्स, मतलब आने वाले 10 ईयर्स और 3 जनरेशन्स में वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। उसको हम लोग रखते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। ओके, एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगेस शार्क, पिगमी हॉग। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं। इन क्राइटेरिया, इन जो आपका ये वाली कैटेगरीज हैं, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो पहले आएंगे आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड में कौन कौन से आते हैं, जैसे 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, वो पूछी जाएंगी आपसे। उसके अलावा इन तीनों कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके मैचिंग भी आ सकती है या आपको MCQ भी दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी की तरफ। इट इज़ एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड इज डिनोटेड बाई EN। ओके, a species whose number are so small that the species is at risk of extinction। मतलब क्या है, इसमें सिंपली बोला है, एंडेंजर्ड वो कैटेगरी होती है जिसका जो नंबर है वो क्या होता है, सो स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है कि उसके रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होने के चांसेस हैं। अगर किसी स्पीसीज़ को हम लोग एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख रहे हैं तो उसके भी फॉलोइंग जो है क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। पॉपुलेशन का रिडक्शन होना कितना, 50-70% पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, डिक्लाइन हो जानी चाहिए। आपको अकरेंस किस में मिलनी चाहिए, वो क्या है, 5000, लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर में आपको मिलेगी। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी कितना होगा, लेस देन 500 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन साइज क्या होना चाहिए, लेस देन 2500 मैच्योर इंडिविजुअल्स, मतलब पॉपुलेशन साइज में उनके लेस देन 2500 मैच्योर इंडिविजुअल्स होंगे केवल। और एक्सटेंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एटलीस्ट 20% विद इन 20 ईयर्स और 5 जनरेशन, मतलब कि क्या होगी कि एक्सटेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20% होगी आगे 20 ईयर्स में या 5 जनरेशन में आप कह सकते हैं। इनका एग्जाम्पल्स क्या है, स्नो लेपर्ड, रेड पैंडा, बंगाल टाइगर, रेड पैंडा, सॉरी 2 बार हो गया, वन हॉर्न राइनो एंड ब्लैक बक। ओके, ये सारे आपके वन हॉर्न राइनो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा और बंगाल वन हॉर्न राइनो से आपका एक और चीज़ आता है कि इसका आपसे पूछा जाता है नेशनल पार्क कौन सा है जहाँ पे वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है कि वो नेशनल पार्क कौन सा है जहाँ पे वन हॉर्न राइनो के लिए जो फेमस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ। इट्स वनरेबल, और वनरेबल इज डिनोटेड बाय V and U। ओके, अ स्पीसीज इज वनरेबल व्हेन इट इज़ नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जब हम उस स्पीसीज को वनरेबल बोलते हैं जो नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी, ना ही एंडेंजर्ड होगी, ठीक है, बट इट इज़ फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड ऑफ इन द नियर फ्यूचर। तो कौन सी स्पीसीज को हम वनरेबल कह रहे हैं, वनरेबल स्पीसीज को हम लोग रेयर स्पीसीज भी कहते हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं होती हैं वनरेबल स्पीसीज, पर इनके क्या होते हैं, हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में इनके क्या होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि ये क्या हो जाएंगी, एंडेंजर्ड हो जाएंगी या फिर नियर एक्सटेंट हो जाएंगी।
ठीक है। अगर वनरेबल किसी स्पीसीज को कहना है, या हम बोल सकते हैं रेयर, ठीक है, कहना है किसी स्पीसीज को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन जो रिडक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 to 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ अकरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 20,000 लेस देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर में क्या होगा, अकरेंस होगा। मतलब उनका अकरेंस मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है। एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी कितनी होनी चाहिए आपकी, लेस देन 2,000 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन साइज इज लेस देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल, मतलब पॉपुलेशन की पूरी साइज में लेस देन केवल 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स होंगे। और एक्सटेंट की प्रोबेबिलिटी देखिए एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स। तो हमने पढ़ा कि थ्रेटेंड स्पीसीज में होते हैं 3 कैटेगरी, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंट होने के करीब होती है या थ्रेटेंड स्पीसीज होती है वो क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्योंकि हमने अभी अपने फ्लो चार्ट में पढ़ा, जो मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ, जो हमने अभी फ्लो चार्ट देखा था ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सटेंट के करीब कौन सी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है, ऊपर जा रही है, तो ये एक्सटेंट के करीब है। इसके बाद क्या कौन सी आती है, ये वाली, एंड देन ये वाली, ठीक है। वल्नरेबल कौन सी होती है, जो अभी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड की भी कैटेगरी में नहीं आई है, पर उसके रिस्क है कि वो आ सकती है। एंडेंजर्ड मतलब उसके भी रिस्क है कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ सकती है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के तो हाई रिस्क है कि वो एक्सटेंट की कैटेगरी में आ सकती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो नेक्स्ट कैटेगरी, एक्सटेंड इन द वाइल्ड। ओके, एक्सटेंड इन द वाइल्ड मतलब वाइल्ड में कौन सी चीज़ें एक्सटेंड है। वाइल्ड मतलब क्या होता है आपका नेटिव फॉर्म। देखिए, ओनली सर्वाइव इन कल्टिवेशन प्लांट्स और इन कैप्टिविटी, मतलब ये वो स्पीसीज हैं जो केवल और केवल किस में, कल्टिवेशन पे ही सर्वाइव कर रही हैं, या फिर एनिमल की कैप्टिविटी पे सर्वाइव कर रही हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एलागोस कुरासो, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, मिटू मिटू। ओके, ये दिखने में ऐसी दिखती है। देखिए, आपका सीबीटी एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं कि आपको पिक्चर दिखा दिया जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए। वैसे बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसा होगा। इस केस में, रेड लिस्ट के केस में ऐसा होगा, ये बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होते हैं आपके बहुत सारे एनिमल्स सेम भी, सिमिलर भी आपको दिखते हैं कभी कभी, तो ये चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, अगर जो आपके एनिमल, जो स्पीसीज आपके डिफरेंट कैटेगरी में आ रही हैं और वो डिफरेंट लुक भी है उनका, तो हो सकता है कि वो आपको दे सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो आपको पिक्चर भी याद रही, इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगाई है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। एंडेंजर्ड होगी एंड वनरेबल भी होगी, नियर थ्रेटेंड। ओके, दिस इज अवर फोर्थ कैटेगरी आई थिंक, ओ फिफ्थ। Okay, this is our fifth category and it is denoted by NT. A near threatened species is a species which has been categorized and near threatened by IUCN that may be vulnerable to endangerment in the near future, but it does not currently qualify for the threatened status. देखिए, हमने threatened species, threatened कैटेगरी में 3 कैटेगरी पढ़ी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वनरेबल। ये वाली जो कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड, ये आती है वनरेबल से भी नीचे, मतलब ये अभी वनरेबल भी नहीं हुई है, पर क्या है, ये हो सकती है, वनरेबल भी हो सकती है, उसके बाद एंडेंजर्ड भी हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, नियर थ्रेटेंड। मतलब अभी थ्रेटेंड स्पीसीज नहीं है, पर ये क्या है, इसके पास है। ओके, थ्रेटेंड के पास है। एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, राइनोज, जिराफ्स, पोलर बियर्स, जो आपको आजकल बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी जू में वगैरह चले जाइए तो राइनोज आपको फिर भी मिलेंगे, जिराफ्स बहुत रेयर है, एंड पोलर बियर तो आपको केवल जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहीं मिलते हैं। तो ये स्पीसीज जो है ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। नेक्स्ट अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, लीस्ट कंसर्न। मतलब आपको इसके लिए कंसर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आ टैक्सॉन इज when it has been evaluated against the red list criteria and does not qualify for endangered near threatened। ये क्या है, ये वो टैक्सॉन है। टैक्सॉन में क्या होता है, एक यूनिट होती है जो जहाँ पे आपको स्पीसीज़ को, आप स्पीसीज़ की यूनिट होती है, आप समझ लीजिए। तो कि उस यूनिट को अभी तक क्या किया गया है, रेड लिस्ट डाटा ने क्वालिफाई नहीं किया है एंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटेंड के लिए। तो इसके लिए अभी क्या है, इनके ऊपर देख रेख जारी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इनको आपने थ्रेटेंड स्पीसीज मान लिया या एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख लिया है। पर हाँ, ये इवोल्यूएटेड की कैटेगरी में आती है, एडिक्वेटेड की भी कैटेगरी में आती है, तो अभी ये आपकी कह सकते हैं नज़र में है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए और मैनी मोर टाइप ऑफ स्प्रेड,
एंड अबंडेंट टैक्सा, जैसे कि मैमल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एम्फीबियंस भी गिन सकते हैं. सो दिस इज अ लीस्ट कंसर्न कैटेगरी डिनोटेड बाय LC. ठीक है. अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखने के लिए आपकी एक बुक बनाई गई है, उस बुक का नाम क्या होता है. तो एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए एक बुक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक. ओके, क्या बोलते हैं हम, रेड डाटा बुक. ये आपको याद रखना है, रेड डाटा बुक. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. रेड डाटा बुक ये बहुत बहुत पूछी जाती है कि रेड डाटा बुक किसके लिए होती है, कौन से स्पीसीज में रखे जाते हैं. या तो आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जांपल देके बोल देंगे कि इसमें रखा जाता है कि नहीं रखा जाता. तो आपको याद रखना है कि रेड डाटा बुक इज़ फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज. ओके, these are some criteria and some categories of IUCN related red data list. Okay, so if you like this video, then please hit the like button and comment and share with your friends too. Thank you so much.